तो क्या हुआ, देवी ताई अपने दिल का हाल मुझसे शेयर कर लेती तो कुछ समय के लिए सही, लेकिन हूं तो मैं भी इस परिवार का हिस्सा ही ना। और भला मुझसे देवी ताई को क्या नुकसान हो सकता है? और आप जब देखो तो मुझे ना समझ समझ के डांटते रहते हैं। ये आपका हुक्म चलाना, ये डांटना और ये लगाम खींचना, ये डील का पार्ट नहीं था। कुछ ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हो तुम इस शब्द का? डील। जब देखो डील 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 लगा रखा है। अगर तुम मुझे ये डील की याद दिला रही हो ना, मैं भी तुम्हें याद दिला दूं। डील तो ये भी नहीं थी कि तुम मेरे परिवार के निजी मामलों में दखलंदाजी करो। सही। देवी ताई अपना अतीत याद करके, उसके बारे में बात करके दुखी हो जाती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी ताई दुखी हो। लेकिन देवी ताई के साथ हुआ क्या था? उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सही। जो बातें बरसों पहले हो चुकी है उनका जिक्र करके कोई फायदा नहीं है। मानो तुम इस परिवार का हिस्सा हो, सही, बिल्कुल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन मामलों में भी तुम अपनी नाक घुसाओगी जिससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। मुझे दूसरों के मामले में नाक घुसाने का ना ही शौक है और ना ही आदत। देवी ताई खुद आई थी मुझसे अपनी दिल की बात करने, और मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हूं कि उनकी जैसी प्यारी मासूम लड़की उसका दिल तोड़ दूं। उन्हें अगर मेरे साथ रहना अच्छा लगता है, अपने दिल की बात शेयर करना अच्छा लगता है, तो मैं उन्हें भगाने वाली नहीं हूं। वो वैसे भी अपनी जिंदगी में काफी कुछ झेल रही है। मैं उनकी तकलीफ हटा नहीं सकती, लेकिन कम तो कर सकती हूँ ना। सही। जितना तुमसे कहा जा रहा है उतना समझो, प्लीज। आज के बाद तुम देवी ताई से दूर रहोगी, and that's it. कुछ ही दिनों में मेरा रिजल्ट आ जाएगा। आबा, मुझे अच्छे नंबरों से पास करा देना प्लीज। मेरा मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम भी बस क्लियर हो जाए। मेरी मार्कशीट। मेरी मार्कशीट। तुम सोई नहीं? जब आपको दिख रहा है कि मैं जगी हुई हूँ, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं अभी सोई नहीं तुम? गलती हो गई, फिर से पूछता हूँ ठीक तरह से, तुम अभी तक क्यों सोई नहीं? काम कर रही थी। क्या काम? आपको उससे क्या करना? तुम सीधे मुंह जवाब नहीं दे सकती? बस इतना सा पूछा था ना मैंने कि तुम क्यों नहीं सो रही हो। आप अपने सोने का सोचिए। कल सुबह आपको ऑफिस जाना है, और आपको मेरे जागने से प्रॉब्लम क्या है? इस घर में मैं अकेली तो नहीं जाग रही। और कौन जाग रहा है? पाकी दीदी। अब आप आ ही गए तो ये सूटकेस उतार दीजिए। उतरोगे? क्या कर रही थी? जितना बोलो उतना ही करेंगे। आई ने आपके लिए टेबल पे खाना रखवाया है, खा लीजिए।
ठीक है तो रुके। नाक से खाना है क्या? क्या? कुछ नहीं, खुद की चीजें संभाल नहीं सकते और दूसरे को दवाइयां देने चले। पाखी दीदी के यहाँ से दवाइयां लेके आऊं आपके लिए? मतलब क्या है तुम्हारा? इसमें मतलब की क्या बात है? मैंने देखा आप पाखी दीदी के कमरे में गए थे दवाइयां लेकर। तुम मुझ पर नजर रख रही हो? हमारा कमरा कोई दूसरे शहर में नहीं है, आसपास ही है। आप मुझे उनके कमरे में जाते हुए दिख गए थे। हाँ तो पाखी की तबीयत खराब थी, उसका हालचाल पूछने गया था मैं। बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी, दोस्त होने के नाते इतना तो करना जरूरी था। आप हमेशा मुझे ये माय बेस्ट फ्रेंड वाला ऐसे क्यों सुनाने लगते हैं? तो तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो मुझसे? और मैं पाखी को मिलने जाऊं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? दोस्त है ना मेरी वो। और शादी के वक्त हमारी बात भी हो चुकी थी सही कि पाखी और मेरी दोस्ती के बीच में तुम नहीं आओगी। हाँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी दोस्ती से। मैंने आपको कब मना किया उनसे बात करने के लिए? आप उनसे जितनी बात करनी है करिए, आप रात दिन उनसे बात करिए। हाँ तो? हाँ, लेकिन ये जो आपकी दोस्त है रात बेरात बार बार इस कमरे में आती है ना, उस पे मैं कुछ बोलूं भी ना। आप उनसे जितनी दोस्ती निभानी है शौक से निभाइए, लेकिन उनके कमरे में जाकर, इस कमरे में नहीं। तुम्हें पाखी से दिक्कत क्या है? तुम जैसे बोल रही हो ना, ऐसा लग रहा है तुम जल रही हो। वो मेरे इतने कोई खास नहीं है जो आप उनसे जाके बात करो और मैं जलूं। सही, तुम अभी बिना सोचे समझे मुझसे बात कर रही हो। ऐसा आपको लगता है, मैं सोच समझ कर ही बात कर रही हूँ। और आप ना गुस्से में इतना तेज मत चिल्लाइए, वरना आपकी वो बेस्ट फ्रेंड आ जाएंगी भागती भागती। क्या हुआ विराट, सब ठीक तो है विराट? और उनका इतनी रात को आना ना आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं। मैंने पाखी दीदी को कुछ ज्यादा तो नहीं सुना दिया? नहीं नहीं, मैंने जो बोला एकदम सही बोला। बस 3 दिन बचे एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट में। पापा प्लीज सब कुछ ठीक कर देना। क्या हुआ? बुरा लग रहा है इतना झगड़ा करने के बाद? नहीं, बस सिर दर्द हो रहा है। तो इतना चिल्लाती क्यों कि सिर दर्द हो जाए? अब मदद नहीं कर सकते ना, तो परेशानी बढ़ाइए भी मत, चुपचाप सो जाइए। वैसे भी मेरा कोई झगड़ा करने का मूड नहीं है। कैसे होगा? आज का कोटा तो पूरा हो गया ना। शांत सही, शांत शांत। हाथ हटाओ। शांत सही, शांत। हाथ हटाओ सही। उस तरफ मुंह करो और टर्न हो जाओ। मेरी दवाई उषा मौसी के पास है। उषा मौसी तो सो चुकी होंगी। दवाई का नाम बताओ, मैं फर्स्ट एड बॉक्स में चेक करता हूँ। दवा का नाम मुझे याद नहीं, मुझे बस ये याद है कि मेरे कॉलेज एंट्रेंस का रिजल्ट आने वाला है। बस मुझे कोई अच्छा सा कॉलेज मिल जाए, फिर उसके एडमिशन की भागा दौड़ी, मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए ताकि मैं हॉस्टल की फीस पे कर पाऊँ। तुम हॉस्टल में रहोगी? हाँ, ताकि मैं यहाँ रहकर दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी ना कर सकूं। और आप जो मेरे कॉलेज की फीस भर रहे हैं ना, वो भी मैं आपको लौटा दूंगी, सूद के साथ। ठीक है, लौटा देना सूद के साथ, लेकिन तब तक जैसा मैं कहूं वैसा करना होगा, वो भी शांति के साथ। पर अभी फिलहाल फिंगर ऑन योर लिप्स। एक मिनट।
इससे कुछ भी नहीं होगा। देखो इधर। ये माइग्रेन का दर्द है, इससे नहीं ठीक होगा विराट सर। मैं इस दर्द के बारे में जानता हूँ। ये दर्द कम करना है ना, तो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों के साथ साथ ये मुंह भी बंद करो। चलो। पता है विराट सर, जब भी मेरे ऐसे माइग्रेन का दर्द होता था ना, तो आबा गरम तेल की चम्पी करते थे और साथ में कहानियां भी सुनाते थे। उनकी ज्यादातर कहानियां उनके केसेस ही होते थे। कमाल के ऑफिसर थे कमल सर। वैसे मैं तो उनके जैसा नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास भी एक दो कहानियां हैं। कभी सुनना चाहोगी? हाँ, लेकिन मुंह और आंख बंद करके। चुप रहती हो तो और भी ज्यादा अच्छी लगती हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।